हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब बच्चों, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं, चैप्टर नंबर आप लोगों का है 12, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, और पार्ट 2 होगा। देखिए पार्ट 1 ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा, जिसमें हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक की बात करी, और पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक बात करेंगे। तो आज जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए करते हैं आज का हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को स्क्रीन पर लगाइए और क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए जी, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कॉन। एक इन्वर्टेड कॉन है बच्चों, कैसा कॉन है? इन्वर्टेड कॉन है। देखिए इस टाइप से है, ये कैसा कॉन है? इन्वर्टेड कॉन है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। देखिए ये हो गया जी हमारा इन्वर्टेड कॉन। और क्या क्या दिया हुआ है बच्चों? इन्वर्टेड कॉन आगे कह रहा है इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट बच्चों कितनी है? 8 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट नहीं है, ये ध्यान रखना है। स्लैंट हाइट होती है ये वाली, है ना, ध्यान रखनी है। स्लैंट हाइट है स्ट्रेट वाली जो है, ये आपकी एल्टीट्यूड बोल दीजिए आप इसको, 8 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है ऑफ इट स्टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दे दी गई हमें कितनी बच्चों? 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? क्या हो गई रेडियस इसकी? 5 सेंटीमीटर हो गई बच्चों इसकी रेडियस। देखो यही तो इसकी हाइट दी हुई है, आप इसको क्या कह सकते हैं? इसकी हाइट बोल सकते हैं। यही तो हाइट दी हुई है, तो हमने बाहर शो कर दिया बच्चों, ठीक, ये इसकी हाइट हो जाएगी। और क्या कह रहा है? और ये कहा गया है व्हेन लिड शॉट ईच ऑफ विद विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप्ड इनटू वेसल। बच्चों इसमें ना लेड हमने डाला है, जिसकी रेडियस जो है ना 0.5 है, उसकी जो शेप है वो स्फीयर की शेप में है। चलिए जी, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। आपको कितने लेड शॉट इसके अंदर डाले गए हैं वो पूछा गया है। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स को हम लोग बच्चों स्मॉल एन लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? एन लेट कर लेंगे, और हम अपने क्वेश्चंस को बच्चों आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो जो चीज़ें यहाँ पर गिवन है वो लिख लेंगे। आइए, सबसे पहले था हाइट ऑफ वेसल। लिखिए सभी बच्चे, हाइट ऑफ वेसल आप लोगों को गिवन है बच्चों कितना? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अब रेडियस भी वेसल की दी हुई थी बच्चों, रेडियस ऑफ वेसल R1 लेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एक स्फीयर भी है बच्चों, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। एक क्या है यहाँ पर? स्फीयर भी है बच्चों। तो रेडियस ऑफ लेड शॉट, लेड शॉट, इसको R2 लेट कर लेंगे हम। ये कितना गिवन है? 0.5 सेंटीमीटर। यहां तक सभी को बच्चों बात समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सी बात थी कि एक बच्चों कॉन की शेप में एक इन्वर्टेड हमारे पास में कॉन है, जिसकी हाइट दी हुई 8 सेंटीमीटर, रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर लेड शॉट डाले जाते हैं, जिसकी शेप है स्फेरिकल शेप है, उसकी रेडियस दी हुई है 0.5। जो वेसल है उसकी रेडियस हमने R1 लेट कर ली, और जो लेड शॉट है उसकी हमने कितनी लेट कर ली बच्चों? R2 लेट कर ली। अब यहां बात ध्यान देना है, नंबर ऑफ लेड शॉट को हम लेट कर लेते हैं n। लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट, नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी n। कितना लेट कर लिया बच्चों हमने? n लेट कर लिया। लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इक्वल टू कितना बच्चों? n लेट कर लिया हमने। कितना लेट कर लिया? n। अच्छा ये बात आपको ध्यान देना बच्चों, उसने ये कहा जो 1/4 भी तो लिखा हुआ है। 1/4 किसका बच्चों? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट लिख दीजिएगा। यही तो लिखा हुआ है, सभी बच्चे ध्यान देना है। या एक काम कर लीजिए, पहले लिखिए, देखो छोड़, अभी आप ऐसे ऐसे लिख दीजिए इसको, सबसे ठीक रहेगा। ये जो बुक में लिखा है ना वही लिखिए। देयरफॉर
वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इक्वल टू n इंटू, क्या लिखा बच्चों, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट, यही तो लिखा हुआ है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट। वन लेट शॉट हो गया बच्चों। अब देखिए ध्यान से बच्चों, वॉल्यूम ऑफ फ्लो क्या कहा गया था यहां पर, वो ये कहा गया था कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, क्या लिखा है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, तो वो तो हमने लिख दिया, तो 1/4 हो जाएगा इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये बताइए, कॉनिकल वेसल किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो सबको पता है n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट। बात समझ में आ गई होगी। 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बात आ गई वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल की बात कर रहे हैं, तो कॉनिकल के लिए कितना है बच्चों, r1 स्क्वायर, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट, तो क्या होता है 4/3 पाई, लेट शॉट की शेप क्या थी बच्चों, स्फेरिकल शेप थी, यानी कितना r2 क्यूब, ये तो होता है 4/3 पाई r क्यूब, बट हमारे पास r1 है और क्या है बच्चों, r2 है। चलिए जी वैल्यू रखवाते हैं बच्चों। देखो पाई से तो पाई यहाँ कैंसिल कर दिया, देखिए हमने ऐसे, क्या बच्चा सर 1/12 कर दीजिए, नहीं जी 1/12 मत करिए बच्चों, इस वाले 3 से ये वाला 3 भी कैंसिल कर दिया और इजी कर दिया। आपको तो n की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, n, चलिए हम वैल्यू रख देते हैं, अच्छा और इजी करते हैं, 1/पाई तो कैंसिल हो गया, r1 की वैल्यू बच्चों 5 का स्क्वायर, h कितना था सर, h था 8 सेंटीमीटर। चलिए जी n हमको कुछ नहीं पता, छोड़ो 4 का 4 रहने दीजिए, r2 की वैल्यू है बच्चों 0.5 का होल क्यूब। ये हमने बच्चे क्या रख दी, इसकी वैल्यू रख दी है, क्या रखी हमने, इसकी वैल्यू रख दी है। आइए और आगे अब कैसे सिंपल में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेन चीज अब हमें वो देखना है, ठीक है जी। आओ देखो बच्चों, 4 2 जा कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 8, 5 5 जा कितना हो गया सर 25 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा बच्चों 8, देखो 5 5 जा 25 इंटू में, अच्छा 8 नहीं तो 2 बचेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2, देखिए ध्यान से, अब अपॉन में आइए जरा, कितना आ जाएगा 4 इंटू 5 5 जा 25 5 जा 125, यानी 1 ये हो जाएगा 0.125 हो जाएगा, और इक्वल टू में बच्चों कितना आ जाएगा n, 2 2 जा कितना होता है सर 4 होता है, तो 25 अपॉन कितना हो जाएगा सर 2, 0.125 इक्वल टू कितना हो गया n। देखिए यहाँ से पॉइंट हटा के हमने कितनी से मल्टीप्लाई कर दी सर 1000, देखो 1 2 3 3 0 हमने लगा दी बच्चों। आगे क्रॉस सॉल्व करते आइए, देखिए तो 25 इंटू 1000 अपॉन 2 इंटू 125 इक्वल टू में बच्चों कितना आ गया, n आ गया। सभी बच्चों को मालूम है कि अगर आप डिवाइड करना चाहें तो 25 5 जा होते हैं 125, 5 से अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और कितना आ गया बच्चों 200, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 200, अपॉन में कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर 2 आ जाएगा, जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा n। तो नंबर ऑफ लेट शॉट कितने आ गए आपके बच्चों, 100 आ गए, कितने आ गए 100 आ गए, तो लिख दीजिएगा हेंस द, लास्ट में लिख दिया हेंस द नंबर ऑफ लेट शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल इज 100। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, एक वेसल है और ये जो वेसल है ये कहा गया इन्वर्टेड कॉन है, इन्वर्टेड कॉन है, ठीक है। हाइट हमको वेसल की दे दी गई 8 सेंटीमीटर, R1 यानी कि दे दिया गया 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो लेट शॉट हम जो ड्रॉप कर रहे हैं वो एक स्फेरिकल शेप में है, स्फेरिकल की रेडियस हमने कितनी लेट कर ली, R2 कर ली। अब आप लोग कहेंगे सर क्या R1 R2 मतलब R नहीं मान सकते, नहीं बच्चों, दोनों की रेडियस अलग अलग है, अगर एक जैसी होती तो आप R से काम चला लेते, बट दोनों की शेप अलग है, दोनों की रेडियस अलग है, इसलिए हमने R1 और R2 लिया। आप इतना तो जरूर कर सकते हैं कि एक स्मॉल r ले लीजिएगा
एक कैपिटल आर ले लीजिएगा। तो मैंने क्या करा है, क्वेश्चन को ईजी करने के लिए ना ये अलग अलग ले लिए, जिससे आपको कोई भी बच्चों प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि फिर एक जैसे हो जाते हैं आर आर, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसे R1 R2 है तो किसी भी तरह से बच्चों कोई भी यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। फॉर्मूला लगा दिया कि 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड सोट। यहाँ पर बच्चों इस वाले डेसिमल से हमने क्या करा, ऊपर 1000 कर दिया। 25 5 जा 125, 5 से 200 टाइम, 2 से 100 टाइम, और यही आपका आंसर। हैंस द नंबर ऑफ लेड्स ड्रॉप्ड इन द वेसल इज 100। आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यही आपका बच्चों हो गया कंप्लीट। चलेंगे बच्चों हम लोग इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कहता है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6? कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 6 को स्क्रीन पर लगाएंगे और हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आप सभी ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को आप लोग रिवाइंड करके दोबारा से आप देख सकते हैं। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। चलिए जी कंप्यूटर जी जल्दी से स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। आइए 6 को देख लेते हैं। तो क्या कहा गया 6 में, सभी बच्चे एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर, अपनी अपनी बुक में देख लीजिएगा जिनके पास बुक्स हैं। तो 6 में कहा गया है बच्चों, ए सॉलिड आयरन पॉल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायामीटर 24 सेंटीमीटर। सभी बच्चे ध्यान देंगे, एक आयरन पोल है बच्चों, ठीक है, और ये जो आयरन पोल है बच्चों ये एक सिलेंडर की शेप में है। कैसी शेप में है बच्चों? सिलेंडर की शेप में है। देखिए देखिए ये आयरन पोल हमने एक बनाया बच्चों, और इसकी जो हाइट है वो कही गई है बच्चों 220 सेंटीमीटर यानी 220 सेंटीमीटर। शायद यहाँ तक सभी को बात क्लियर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे कहा गया था बच्चों इसकी जो डायामीटर है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसकी जो डायामीटर है बच्चों वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। पर अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ गई। ये तो बात सभी को क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे कहा गया विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। इसके ऊपर ना बच्चों एक और सिलेंडर रखा गया है। इसके ऊपर क्या है बच्चों, एक और सिलेंडर है। तो उस सिलेंडर की हम लोग रेडियस और हाइट चेक कर लेंगे। क्या कह रहा है, सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर जो एक और सिलेंडर है बच्चों उसकी जो हाइट है वो कितनी है बच्चों, 60 सेंटीमीटर। कितनी है, 60 सेंटीमीटर। यानी ये वाला जो सिलेंडर है इसकी जो हाइट है वो कितनी है बच्चों, 60 सेंटीमीटर। ठीक है सर 60 सेंटीमीटर है आपने कहा तो हो भी गई। और इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से बना देते हैं क्योंकि एक अनदर सिलेंडर है। और यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो बच्चों कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। इसकी जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ कर लेना आप लोग भी, ठीक है बच्चों। ये देखिए हमने और अच्छे से बना दिया इसको थोड़ा सा। इसकी जो रेडियस है कितनी बच्चों, 8 सेंटीमीटर। बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप बाहर इसलिए बनाते हैं कि अंदर बाहर से साफ साफ बढ़िया सा चमक जाता है ना, अच्छा लगता है। थोड़ा अंदर थोड़ा गैप कम होता है तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है वो। अब ये आपका डायग्राम बन के बच्चों तैयार हो गया। सिंपल सी बात, अब देखो ध्यान से, दोनों की रेडियस अलग अलग है तो हम R1 R2 लेट करेंगे। दोनों की हाइट अलग अलग है तो H1 H2 लेट करेंगे। आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूछा क्या, फाइंड द मास ऑफ द पोल पूछा गया। चलिए मास बता देंगे। जब भी कभी मास पूछा जाता है तो वॉल्यूम ही आपको निकालना होता है, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए जी, और क्या कह रहा है, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब को वो बता रहा है कि 8 ग्राम मास बच्चों अप्रोक्स में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना हम लोग क्वेश्चन। और क्या क्या चीज़ें हैं हमारी, रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर, एक लार्जर है और एक क्या है बच्चों, स्मॉलर है। तो रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर, सबसे पहले तो डायामीटर गिवन थी ना ये हमको, तो डायामीटर ऑफ लार्जर सिलेंडर कितनी थी बच्चों, 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हो जाएगी 2R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, 2 6 12,
तो R1 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ये लार्जर यानी जो हमारा ये वाला सिलेंडर है ना, बड़ा वाला, इसकी रेडियस हमने कितनी लेट कर ली बच्चों, R1। हाइट आ जाइएगा, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर H1 कितना है बच्चों, 220 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है जी। अब रेडियस ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर लिख लीजिएगा, R2। रेडियस ऑफ स्मॉलर, बच्चों आप लोग भी एग्जाम में इसी तरीके से करना, आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, कहीं टीचर नहीं काट सकता, ये ध्यान रखना। स्मॉलर सिलेंडर कितना बच्चों, R2। देखो R1 ले लिया ना हमने ऊपर, तो अब R2 लिया हमने, कितना है बच्चों ये 60 सेंटीमीटर। ऐसे ही रेडियस तो हो गई, अब हाइट आ जाइएगा, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, स्मॉलर सिलेंडर बच्चों, इसकी हाइट हम लोग क्या लेट करेंगे, H2 कितना है 60 सेंटीमीटर। अच्छा ये रेडियस थी ना, तो रेडियस तो 8 सेंटीमीटर है ये, भाई ये से सही कर लो पहले, तो ये 60, ये हाइट हो गई कितनी 60 सेंटीमीटर। मास पूछा गया है, तो मास जब पूछा गया, सबको पता है कि वॉल्यूम ऑफ पोल आप निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पोल बच्चों, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी शायद। अब क्या करना है सर, अब तो सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर तैयार है। तो सभी बच्चे को इसका मालूम होगा कि अब हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे। देखिए तो फॉर्मूला क्या लगाना है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर लगा दीजिए और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर की बच्चों अगर आप बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बच्चों पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2। पाई हम सर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, R1 की वैल्यू है सर हमारी 6 का स्क्वायर, सर H1 हो जाएगा हमारा 220 हो जाएगा सर, पाई तो बाहर है, R2 की वैल्यू है हमारे पास कितनी 8 का स्क्वायर, H2 हमारा हो जाएगा 60। पाई की वैल्यू को आप बाहर रख दीजिए, 6 6 जा 36, 2 2 0, 8 8 जा 64, इंटू में कितना बच्चों 60। अब बात आ गई कैलकुलेशन को आप जितना इजीली आप सोल्व कर पाएँ वो बच्चों आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रही ना बात, वो क्या है आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो आप लोग देखिएगा। क्या चीज, डायामीटर यहाँ पर बच्चों 24 दी हुई है। डायामीटर कितनी बच्चों यहाँ पर 24 है, तो 24 जब दी हुई है बच्चों, ये थोड़ा सही कर लेंगे वरना अभी क्वेश्चन पूरा ये गलत हो गया था। यहाँ पर डायामीटर कितनी की हुई है 24, बहुत बढ़िया। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी सर 12 आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 12। यहाँ पर भी सही कर लेंगे बच्चों, 24 दी हुई थी, जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, नीचे तो सब ठीक है ना। यहाँ पर भी आइएगा, मैं वही कह रहा है गड़बड़ कैसे हो रहा, तो यहाँ पर भी क्या 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर तो सबको याद ही है, कितना होता है 144। अब तो ठीक है ना, 144 हो गया ना, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करवाइए जल्दी जल्दी, अब मल्टीप्लाई करवा दीजिए। अब कितना कितना आ रहा है बस, उसके बाद हमारा यहीं पर बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो 144 की
और यहाँ पर पाई की वैल्यू तो दी हुई है कितनी, 3.14 कह रहा है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या कह रहा है, 3.14 लिखा हुआ है बच्चों। तो यानी यहाँ पर 22/7 आप नहीं लिखेंगे। देखो यही तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन के आंसर में मिस्टेक करती। देखिए अब बुक के जैसा लाना है ना, तो आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही लेना पड़ेगा। तो हमने क्या करा यहाँ पर 3.14, तो क्या लिखेंगे 3.14। अब आइए इनकी दोनों की मल्टीप्लाई बता दीजिए मुझे कितना आ रहा है। 144 की 220 में मल्टीप्लाई बता दीजिए कितना आ रहा है, बस इतना काम हम कर लेंगे। तो 144 की मल्टीप्लाई करनी है 220 में, 31680 31680 प्लस 64 की यहाँ करिए मल्टीप्लाई, 64 की और किसकी 60 की मल्टीप्लाई करनी है, 64 की और किसकी बच्चों 60 की। और ये भी कितना आ रहा है 3840, कितना आ गया बच्चों 3840। तो 3.14 इंटू दोनों को ऐड करके बच्चों आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जल्दी से कर दीजिएगा सभी बच्चे, ऐड कर दीजिएगा और बताइएगा कितना आ रहा है बच्चों। ऐड कर दीजिएगा और बताइएगा कितना आ रहा है ऐड करने के बाद। 35520 35520 मल्टीप्लाई भी कर दो भाई, इतना काम और कर दो। अब इसकी क्या कर दो मल्टीप्लाई, जल्दी से करके मुझे बता दो कि सर ये आ रहा है 3.14 में कितना आ रहा है 532.8 532.8 हमारा क्वेश्चन था किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। पर आपसे ये नहीं पूछा गया मेरे बच्चों, क्या पूछा गया आपसे, आपसे मास पूछा गया था। क्या पूछा गया बच्चों, आपसे मास पूछा गया है। और मास बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो गिवन है वो 8 ग्राम गिवन है। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन, ये तो लिखा हुआ है ना, देख लीजिएगा। आयरन ऑफ आयरन इक्वल टू कितना बच्चों 8 ग्राम, कितना है 8 ग्राम इक्वल टू 8 ग्राम। बट हमारे पास कितना है बच्चों, मास ऑफ 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू 8 इंटू 111, देखो 111 है बच्चों यहाँ पर, ये इंटू 532.8 मल्टीप्लाई कर देंगे जल्दी से। जल्दी से इसमें क्या कर दीजिए बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है वो बता दीजिए। कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 8 से। तो आपका ये आ जाएगा बच्चों, जल्दी से कितना आ रहा है 892 फिर 262.4 ग्राम, ये आपका ग्राम में आंसर आया। पर जो आपकी आंसर शीट है ना, वो वहाँ पर किलोग्राम में पूछ रहा है बच्चों, किस में पूछ रहा है, किलोग्राम में। और ये बात तो सबको पता होगा बच्चों कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 1000 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर देंगे। 892.262.4 अपॉन 1000 किलोग्राम। जब आप डिवाइड करेंगे ये डेसिमल 1 2 3 प्लेस चल जाएगी, तो 892.2 किलोग्राम, बस जी इतना लिख दो। ये आगे की फालतू की डिजिट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मास पूछा गया था तो मास कितना आ गया 892.2 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों ये आपका हो जाता है कंप्लीट। और अगर आप लोग इसको पूरा आगे भी लिखना चाहें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पूरा भी आंसर इसको लिख सकते हैं। बाकी मैंने यहीं आपका आंसर छोड़ा है, क्योंकि मैं हमेशा आपको एक ही बात बच्चों बताता हूं कि डेसिमल के बाद में आप
1 डिजिट या 2 डिजिट आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पर अब वही है कि अब आंसर शीट में जो भी लिखा हो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप देखो ये डेसिमल 1 2 3 प्लेस हमने चलाई तो 262 बचा है ना, तो आप अपने पास से इसको लिखना चाहें तो लिख दें जब पूरी कैलकुलेशन ही आपने करी है, वरना डेसिमल के बाद आप 1 डिजिट लिख दीजिए, 2 डिजिट लिख दीजिए या सारी लिख दीजिए, बात वही बराबर है। तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम आ गए इस एक्सरसाइज के अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, और क्या कहता है हमारा बच्चों इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उसको देखेंगे। बहुत ही बढ़िया बच्चों, ज़बरदस्त आपकी ये एक्सरसाइज है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपका ज़रूर यहाँ से आने वाला है, अच्छे से तैयारी आप लोग कर लीजिए। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को हम रफ कर लेते हैं। क्या क्या दिया था एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। एक लार्जर सिलेंडर था, उसके ऊपर एक स्मॉल सिलेंडर रखा गया। लार्जर सिलेंडर की डायामीटर 24 दी हुई थी, हमने रेडियस निकाली, कितनी हो गई 12 आ गई। देखिए यहाँ पर 12 ये बाय मिस्टेक पहले लिख दिया था, ठीक है, क्योंकि माइंड में कैलकुलेशन आगे चलती है पीछे नहीं चलती है। 24 का हाफ करना था, सीधे मैंने डायामीटर ही 12 लिख दिया, पर आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, मेरी चल जाएगी बट आपकी एग्जाम में नहीं चलेगी। 24 हो गया, 2 से डिवाइड करने पर रेडियस कितनी आ गई बच्चों हमारी 12 सेंटीमीटर। हाइट आपके सामने 220 है, इसको h1 लेट कर लिया। स्मॉलर सिलेंडर की रेडियस बच्चों 8 सेंटीमीटर है, या R2 हो जाएगी। स्मॉलर की बच्चों जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ पोल बच्चों हमने दोनों का निकाल दिया, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2 हमने वॉल्यूम फॉर्मूला में वैल्यू रखी, और बाकी सिंपल सा आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए जी 7 नंबर क्वेश्चन को हम स्क्रीन पर लगाएं, सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल हमारा क्वेश्चन है, क्या क्या कहा गया है उसको आइए हम लोग अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए जी कंप्यूटर जी तैयार हैं और स्क्रीन पर लगा दिया है क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जी, सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने अभी तक बच्चों नहीं किया है, और जो फर्स्ट टाइम व्यू आए हैं बच्चों बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए जी आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 नंबर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 7 नंबर। क्या कहता है क्वेश्चन, ये देखिए। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, कितना बच्चों 120 सेंटीमीटर। एक कॉन है जिसकी हाइट है बच्चों कितनी 120 सेंटीमीटर। चलिए जी ठीक है, आगे क्या कहता है उसको भी ध्यान देना है। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर है बच्चों ये सब मामला, किसके अंदर है राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो बच्चों ये हमने एक ना सिलेंडर बनाया, फिलहाल ऐसे बनाया, आप भी डायग्राम जब बनाए बच्चों पेंसिल की हेल्प से बनाएं, पेन की हेल्प से ना बनाएं। बाई चांस कभी मिस्टेक हो जाए तो आप लोग इसको बढ़िया से इरेज कर सकते हैं, बट अगर पेन से गलत हो जाएगा तो सिर्फ कट्टम कट्टा के अलावा और आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए पेंसिल का यूज करें। गई बाई मिस्टेक भी हो जाती है तो आप इरेजर से आराम से रफ कर सकते हैं। चलिए जी आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है बच्चों ये जो चीज़ है ना कोन वाली, ये इसके अंदर है बच्चों, किसके इस सिलेंडर के अंदर है। इस सिलेंडर के क्या है बच्चों ये अंदर है। चलो जी इसके अंदर है, कोई बात नहीं, हम इसके अंदर अभी रख लेते हैं, और ये आपको रखना है इसके अंदर। देखो ये हम इसकी हाइट लेट कर लेते एक तरह से यहाँ पर, और ये जो कोन है एक हेमिस्फेरिकल के शेप में है, यानी हमको क्या बनाना है बच्चों एक हेमिस्फेरिकल। देखिए आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके ऊपर जो है ना क्या है एक कोन है, क्या है एक कोन।
देखिए ध्यान से, क्या है ये कोन है, कोन। सभी की चीजें अलग अलग दी हुई हैं, बहुत जबरदस्त। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फेरिकल रखा हुआ है और उसके ऊपर क्या रख दिया गया बच्चों, एक कोन बना दिया, कोन रखा हुआ है। ये देखिए, अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं वो आइए हम लोग बच्चों एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, यहाँ पर ना रेडियस दी हुई है। क्या दी हुई है, रेडियस। आपके थोड़ा हेल्प के लिए ना इसको हम डॉटेड कर देते हैं, जैसे आपको ना कोई प्रॉब्लम आए नहीं। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको डॉटेड कर दिया है। तो डॉटेड से क्या होना, सारी चीज़ें एक बार को ना क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि नीचे वाली को लाओ, रेडियस को भी हम एक बार यहाँ पर ये जो है ना, इसको एक बार हम इसको डॉटेड कर देते हैं। ये देखिए, ठीक, इसको भी कर लीजिए इसी तरीके से। इस तरीके से डॉटेड बना लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बना लिया डॉटेड। ये रेडियस है तो ये ऊपर भी तो रेडियस हो जाएगी। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगी इसकी बच्चों, रेडियस। अब तो साफ होगा, तो थोड़ा चमक आ रहा होगा ना कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक बच्चों एक कॉन रखा गया है। अब तो बात क्लियर हो गई ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ सब कुछ आपको क्लियर हो गया। ठीक, क्या क्या चीज़ें हैं सर, हमको यहाँ पर रेडियस दी हुई है, कितनी है सर, 60 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है बच्चों, 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस शो कर देंगे हम 60 सेंटीमीटर। रेडियस है 60 सेंटीमीटर। और बताइए जी क्या क्या चीज़ है। अब एक बात का ध्यान देना बच्चों, अगर ये 60 है तो फिर ये भी तो 60 होगी। यस सर, बिल्कुल होगी। ठीक, और सर ऊपर भी 60 होगी। तो ये कंफ्यूजन वाली बात है, ऊपर से नीचे से सबकी रेडियस बच्चों क्या होगी, सेम। दूसरी बात अगर बात करें बच्चों, लिखा था रेडियस हो गई 60 सेंटीमीटर। सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट, सर्कुलर जो कोन है, कॉन जो कोन है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 120। तो कौन कहाँ है सर, यहाँ तक कौन है, यहाँ तक क्या कौन, जिसकी हाइट वही गई है 120 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हाइट कितनी हो जाएगी, 120। देखो कहाँ से कहाँ तक कौन है, यहाँ से यहाँ तक कौन है, हाइट कितनी हो जाएगी, 120। और क्या दिया हुआ है सर, और क्या कहा गया। अच्छा दूसरी बात सुनो, ये हेमिस्फीयर है, क्या ये एक हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वही तो उसकी हाइट होती है। यस सर, होती है। लीजिए, बात क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें बच्चों, अगर आप टोटल हाइट की बात, भाई सिलेंडर तो कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हमको टोटल हाइट भी तो चाहिए ना। तो टोटल हाइट जब आप बात करेंगे तो 120 और 60 कितना हो जाएगा सर, ये तो हमको आता है 180, कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। जो जो चीज़ें गिवन है ये लिख लेते हैं बच्चों। क्या क्या गिवन, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल, देखो चाहे हेमिस्फेरिकल पार्ट की आप बात करें या फिर आप कॉनिकल पार्ट की बात करें या आप बात करें यहां पर सिलेंड्रिकल पार्ट की। ठीक है, हेमिस्फीयर है और क्या है, रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट। देखो हम लिखे दे रहे हैं सब यहां पर, और रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट लिख दीजिए। सभी की जो रेडियस है वो सेम रहेगी। कैसी रहेगी बच्चों, सेम रहनी है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की भी रेडियस बच्चों हमारी कितनी रहनी है, इन सबको हमने आर ही रहना है। क्या रहना है, आर ही रखेंगे। और कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। सबकी सेम है ना हर रेडियस, देखो 60 और ऊपर भी 60, इसलिए हम इनको क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आर ही रहेगा। और क्या चीज़ गिवन है सर, सर हाइट अलग अलग हो जाएगी। अब देखो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो गई 180 और जो कॉनिकल पार्ट है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट, इसको H1 लेट कर लिया, कितना है सर 180 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट,
ऐसे ही लिख के करके आना बच्चों, क्वेश्चन जब बोर्ड में करके आप कॉनिकल पार्ट, इसको हमने कितना ऐड कर लिया बच्चों, H2 कितना हो जाएगा सर 120 सेंटीमीटर। ठीक है भाई 120 ये इसकी 60, तो हमने टोटल कितना हो जाना है 180 सेंटीमीटर। चलो जी सब कुछ हमने अब फाइंड आउट कर लिया है, सब कुछ हमने यहाँ लिख लिया है। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर आपसे पूछा गया था, ये तो पूछा गया है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इफ टच द बॉटम, ये पूछा गया था। चलिए कोई बात नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ हम लोग निकालेंगे बच्चों यहाँ पर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, ध्यान से समझ लेना, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, कितना इसमें बाकी है बच्चों। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है, कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर बच्चों, चलिए जी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर पाई। अच्छा सिलेंडर के लिए देखिए बच्चों रेडियस सबकी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर सिलेंडर की जो हाइट है वो हमने h1 लेट कर ली, तो चलिए जी कोई बात नहीं। वॉल्यूम ऑफ कॉन हमारा हो जाएगा 1/3 पाई, r सेम है, h हमारी कॉन के लिए कितनी थी सर, कॉन के लिए हाइट हमारी कितनी है, सिलेंड्रिकल की h1, कॉनिकल पार्ट हो गया h2, कितना हो जाएगा h2। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर 2/3 पाई, r सबके लिए क्या थी बच्चों सेम। यहाँ तक तो सभी को बात शायद समझ में आ गई होगी। अब क्या काम है सर, सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर क्या है बच्चों, तैयार है आने के लिए। चलिए जी वैल्यू रखते हैं और सबसे पहला काम ये होगा बच्चा पाई पहले चेक करो। तो अगर बात करें पाई यहाँ पर हमको दिया है नहीं दिया वो देखिए, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी दी हुई है, पाई की वैल्यू 22/7 है। जब दी ही नहीं है तो क्या कर दीजिएगा 22/7 r स्क्वायर यानी कितना बच्चों 60 का स्क्वायर, h1 कितना है बच्चों 180 माइनस पाई, देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन आ जाएगा तो उसको चलो बाद में देखते, 1/3 ओहो 1/3 पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 r स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, h2 हो जाएगा कितना बच्चों, h2 कितना है आपका 120 हो जाएगा, प्लस 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, r का मतलब हो जाएगा 60 का क्यूब। देखिए हमने नीचे आइए चलते हैं, तो क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है वो देखो, 22/7 लिया सर बाहर और 60 का स्क्वायर सर ये लीजिएगा, जो बचा है वो लिखिए 180 माइनस सर 1/3 यहाँ से आ जाएगा, और सर 60 का स्क्वायर आपने बाहर लिया, ये भी बाहर लिया, 120 आ जाएगा, प्लस का साइन है बच्चों, और देखो ध्यान से ये माइनस है 180 माइनस, और ये जो अंदर लिखा हुआ है ना प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, ये माइनस, देखो ध्यान से माइनस प्लस माइनस लगा देंगे यहाँ पर हम, और जो बचा है उसको लिख लेंगे। अब क्या बचा है वो देखिए ध्यान से, 2/3 इंटू ये हमने बाहर लिया, यहाँ से 60 स्क्वायर बाहर लिया, स्क्वायर लिया ना, एक बार 60 बचेगा। आइए सॉल्ट पे करते हैं, कितने बार सर 40 टाइम, सर कितने टाइम सर 20 टाइम, 22/7 6 जा 36 और 0, ठीक है 180 माइनस 40 माइनस 22 जा 40, ठीक है जी 22/7। एक काम करते हैं ना 22 की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3600 में, 22 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों 3600 में। आइए
तो अपने आप सब सामने हो जाएगा। 22 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3600 में, 79200, देख लो, चेक कर लो, यही आएगा ना 79200, कितना आएगा 79200 अपॉन में 7 इंटू 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा सर 80, 79200, 180 में से 80 जाएगा सर 100 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ गया 7। अब क्या करना है सर मल्टीप्लाई 7920000 और इसको ना 7 से डिवाइड करनी है आपको। क्या करनी है बच्चों 7 से डिवाइड कर देनी है, और जब आप इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा वो आपको देखना है। हमारा जो क्वेश्चन था वो किस में था, सेंटीमीटर क्यूब में। एक बार मल्टीप्लाई करके बता दीजिए 1131 कितना आया, कितना आ गया 1131 428.57 और देखो ध्यान से मीटर क्यूब में आ रहा है, किस में आ रहा है मीटर क्यूब में। एक तो ये आपका आंसर हो जाएगा, पर आपका जो क्वेश्चन था सेंटीमीटर क्यूब है ना, क्वेश्चन तो आपको सेंटीमीटर में गिवन है, किसमें गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। किसमें आ गया ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया बच्चों। चलिए बच्चों, ये जो आंसर आपका आया बच्चों किसमें आ गया सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन किसमें था आपका सेंटीमीटर क्यूब। आंसर जो आपसे पूछा गया था बच्चों वो क्या कहा गया था सेंटीमीटर क्यूब है, बट अगर आंसर शीट आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर मीटर में आंसर आ रहा है। तो बच्चों मीटर में लाने के लिए सबको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों 100 सेंटीमीटर। आपको किस में लाना है मीटर में लाना है, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। बट यहाँ देखेंगे तो क्यूब है, क्या है बच्चों क्यूब है, तो 1131428.57 अपॉन कितनी जीरो लगाएंगे सर 6, क्यों क्योंकि क्यूब लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5 6 तो 1.13। आगे भी डिजिट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लाइए यहाँ तक लिख देते हैं, और मीटर क्यूब क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये आपका बच्चों आंसर आ गया। एक बच्चा कह रहा है क्या सेंटीमीटर पे छोड़ सकते हैं क्या, देखिए अगर वो कह रहा है कि सेंटीमीटर में लाना तो सेंटीमीटर लाइए, और मीटर में कह रहा तो मीटर में लाइए। यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आप अगर सेंटीमीटर में छोड़ेंगे तो आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको फुल मार्क्स बच्चों यहाँ पर मिलेंगे। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, और हम चलेंगे अपने बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। 1.131 मीटर क्यूब अप्रोक्स में और लगा दीजिए, क्योंकि आगे तक डिजिट है ना, अप्रोक्स लगा दीजिए बस, लीजिए हमने खुद लगा दिया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया बच्चों कंप्लीट। हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कहता है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8, अब हम उसको देखेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों क्वेश्चन था, बहुत ही ज़बरदस्त कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन के अलावा कुछ है ही नहीं। एक सिलेंडर दिया गया, उसके अंदर एक हेमिस्फीयर है, उसी के ऊपर एक कोन रख दिया गया, सिलेंडर की जो रेडियस, कोन की जो रेडियस,
हेमिस्फेयर की रेडियस वो 60 हो जाएगी। सिलेंडर की हाइट हम लोगों को बच्चों 180 हो गई, क्योंकि जो हेमिस्फेयर की रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है। तो 120 + 60 कितना, हमने 180 कर लिया। सिलेंडर की हाइट को हमने h1 लेट कर लिया, कॉनिकल पार्ट को हमने h2 लेट कर लिया, इतनी सी बात थी। तो बच्चों ये आपका 7 नंबर हो गया है कंप्लीट। और अगर आप बात करें 7 नंबर 2017 में आया हुआ है। कब आया? 2017 में आया हुआ है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 को नोट डाउन करेंगे, रीड करेंगे, पहले नोट डाउन तो बाद में करेंगे, खुद ट्राई करेंगे एक बार, क्या आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आप ना नोट डाउन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें बच्चों। चलिए जिसको हम करते हैं यहाँ पर रफ, क्या क्या कह रहा है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। चलिए जी क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों ये 8, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए जी, सब कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर लगाया, सभी बच्चे रीड करेंगे। क्या कहता है? कह रहा है बच्चों, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर। बच्चों एक जो है स्फेरिकल ग्लास है जिसकी जो नेक है ना वो कैसी है? सिलेंड्रिकल है। कैसी है? सिलेंड्रिकल है बच्चों, ठीक। एक स्फेरिकल ग्लास है बच्चों, ये हमने स्फेरिकल, जिसकी जो नेक है ना वो कैसी है बच्चों? सिलेंड्रिकल है, ठीक है। ये एक सिलेंड्रिकल हो जाएगी बच्चों। और क्या कहा गया है? बिल्कुल करते हैं अभी। ये देखिए, ये लीजिए, ये सिलेंड्रिकल हो गया पार्ट, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, और क्या कहा गया? रेडियस वगैरह देखेंगे ध्यान से। तो कहा गया नेक जो है 8 सेंटीमीटर, इसकी जो नेक है कितनी है? तो आपको पता चल गया सर ये सिलेंडर की हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। क्या हो गई? सिलेंडर की हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। चलो जी 8 सेंटीमीटर हो गई। और क्या कहा गया है? और कहा गया ये है बच्चों 2 सेंटीमीटर इसकी डायामीटर है। इसकी डायामीटर कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अगर रेडियस की बात करें तो बच्चों कितनी आ जाएगी? बताइए, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? सर 1 सेंटीमीटर। अब 1 कैसे सोल्व करेंगे? ऐसे कर दीजिए, ये हिस्सा कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बच्चों। चलिए जी ठीक है, इतना हो गया। और बताइए जी क्या कह रहा है? बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने उसका वॉल्यूम कितना पाया? 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट। आपको चेक ये करना है क्या वो बच्चा सही कह रहा है इसका वॉल्यूम। टेकिंग द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई 3.14 लेना है। पाई कितना लेना है? 3.14 आपको लेना है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमसे रह गई थी बच्चों, और आप लोग देख पाएँ तो अगर यहाँ पर साफ साफ कि जो स्फेरिकल पार्ट है बच्चों, कौन? स्फेरिकल पार्ट की डायामीटर आपको गिवन थी 8.5। जो स्फेरिकल पार्ट है ये वाला, इसकी डायामीटर आपको गिवन थी बच्चों। कितनी गिवन है बच्चों? देखना जरा, ये है आपकी 8.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस आप फाइंड करेंगे तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2.5 ये आ गया, देखो 4.25 आ जाएगा आई थिंक। तो 4.25 इसकी डायामीटर की रेडियस हमने बच्चों निकाल दी 8.5। चलिए जी ये आपका डायग्राम तैयार हो गया। क्वेश्चन को करते हैं। रेडियस हम लोगों को स्फेरिकल पार्ट की फाइंड करेंगे। डायामीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, कौन सा पार्ट बच्चों?
स्फेरिकल पार्ट। क्या गिवन है सर? 8.5 सेंटीमीटर। इसको हम R1 लेट कर लेते हैं, तो 2R1 इक्वल टू 8.5। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, R1 कितनी हो गई? 4.25। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आप लोगों का हाइट तो एक ही है इसमें, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट यानी h हमारा कितना है? 8 सेंटीमीटर। डायामीटर यहां भी गिवन थी, डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यानी कि ये हमें गिवन था 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों 2R2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो R2 कितना हो गया सर? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए जी यहाँ तक बात की। पूछा क्या गया? हुआ ये वॉल्यूम ऑफ द वेसल पूछा गया। क्या पूछा गया? वॉल्यूम ऑफ द वेसल। क्या होता है सर? दो चीजें हैं यहां पर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सभी को पता होना चाहिए वॉल्यूम। आइए बच्चों देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, पर हमने जो आर मानी है स्फेरिकल पार्ट की, वो कितनी लेट की है बच्चों? R1 क्यूब। ये होता है बच्चों हमारा पाई R2 स्क्वायर h हो जाएगा। जो कॉमन लेना है कॉमन ले लीजिएगा, पाई हमने कॉमन लिया, 4/3 R1 का क्यूब बच्चों, R1 का मतलब है 4.25, या फिर आप इसको 8.5/2 ही रख सकते हैं। बताइए कैसे करना है? कैलकुलेशन इजी करनी है तो 8.5 ही रहने दीजिएगा इसको। ठीक है, क्या रहने दीजिएगा? 8.5/2। कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, देखना अभी आप। 8.5/2, हमें तो कैलकुलेशन अपनी ईजी करनी, मेन चीज़ तो ये है। तो 8.5/2 का होल क्यूब देखो, प्लस R2 की वैल्यू तो 1 है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको होनी चाहिए। h कितना है सर? h हमारा 8 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 क्वेश्चन में, 4/3 बच्चों 8.5 को 3 टाइम ऐसे नीचे 2 2 2 हो जाएगा। ठीक है, और इजी करना चाहते हैं पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दीजिए। मैं सब आपके लिए कर रहा हूँ, देखिए मैं तो अभी 1 मिनट में कर देता है इसको। 8 1 8 रहने दीजिए, 3.14 आ जाएगा। 4 से 5 टाइम बच्चों, कितने टाइम? 5 टाइम। ठीक, और अगर आप इसको ऐसे लिखें 1/3 85/5, अभी और कैलकुलेशन करेंगे, देखो और आसान करते हैं आपके लिए। 20 और ये 20 और प्लस में कितना बच्चों? 8। देखो 17 5 जा होता है 85, 3.14 1/3 17, ये 5 आ गया था ना, हाँ हमने 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 17 85 85, नीचे आ जाओ, 2 2 जा 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 आ गया, प्लस में कितना बच्चों? 8। ऊपर वाले की जल्दी से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले से क्या कर देंगे बच्चों? इसको डिवाइड कर देंगे, जल्दी से करेंगे। तो देखो 17 की, 85 की और 85 की, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो कितना आया? 122, लिखिए 122 825, इसको तो बाहर रहने दीजिए। 122 825 अपॉन में 400, इंटू में कितना है? 3, तो 4 3 जा 12 कर दीजिए, सीधे 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1200। और सीधे 12 भी मत करिए, सीधे 12 कर दीजिए, डेसिमल लगा दीजिए, कहाँ पर? यहाँ आ जाएगा। लीजिए और आसान कर दिया। प्लस में कितना आ गया सर? 8 आ गया। 8 12 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 12 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। और यहाँ पर डिवाइड जब आप लोग करेंगे तो 122 को 8.25 है,
और डिवाइड कर दीजिए कितने से बच्चों, इसको 12 से, यह जाएगा 102.35। इसको हम यहाँ इधर रफ कर देते हैं ना, इसको यहाँ रफ करते हैं क्योंकि अब क्वेश्चन लगभग कंप्लीट सा होने वाला हमारा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3.14 तो ऐसे रख दीजिएगा। कितना आ जाएगा 102.35, 102.35 लिख दीजिएगा। और प्लस में कितना 8, 3.14 इंटू 102 में 8 ऐड कर दीजिए, 110.35। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आप क्या कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई 110.35 की मल्टीप्लाई करनी है 3.14 में, तो आपका आ जाएगा 346.499। क्या आ रहा है 346 पॉइंट कितना आ रहा है 499। और ये सेंटीमीटर क्यूब में आपका क्वेश्चन था शायद, आई थिंक। चेक कर लीजिए सभी बच्चे, आपका ये जो क्वेश्चन था किसमें था, सेंटीमीटर में ही तो था, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ध्यान से, फिर वही बात आ जाएगी, सर डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद डिजिट आ रही थी, मैंने सिर्फ 2 ही लिए हैं, तो इससे थोड़ा बहुत अप्रोक्स में आंसर हम लोग देंगे। पूछा क्या गया, जो वो बच्चा था वो इसका जो वॉल्यूम था 345 बताया था उसने। कितना बताया था 345 बताया था बच्चों। अगर मैं बात करूं यहाँ देखो 99 आ रहा है, आप इसको और चेंज थोड़ा सा कर सकते हैं, 50 कर लीजिएगा और अप्रोक्स सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स लिख दीजिएगा। पर जो बच्चा था ना वो तो 345 कहा उसने, क्या कहा 345, जो कि क्या था गलत था। तो आप लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ मेजर्ड बाय चाइल्ड, वॉल्यूम ऑफ वेसल है ना, वॉल्यूम मेजर्ड बाय, चलिए वॉल्यूम मेजर्ड बाय चाइल्ड बाई चाइल्ड। उसने कितना कहा 345, चेक कर लीजिएगा 345 सेंटीमीटर क्यूब। पर हमारा कितना आया 346.5 ले लीजिए, हटाइए जीरो को हम लिखते नहीं है, हमने सीधे 5 लिख दिया, ठीक है। डेसिमल के बाद मैं हमेशा 1 डिजिट लेके चलता हूँ, आप लोग 2 भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी। बट बच्चे ने 345 कहा था, हमारा कितना आ रहा है 346.5, तो विच इज नॉट करेक्ट। आप लिख सकते हैं विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है जी। ये आपसे पूछा गया था बच्चों, ध्यान रखना है। लास्ट में लिख दीजिए करेक्ट वॉल्यूम इज 346.5 सेंटीमीटर। यह आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। जो 8 नंबर बच्चों आपका ये क्वेश्चन था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ज़बरदस्त क्वेश्चन था। देखिए कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं कि आप अपने टीचर की तरह करें, आप अगर इजीली सॉल्व कर सकते तो आप उसको अपने हिसाब से भी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बात आती है अप्रोक्स में, फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जब भी डिजिट 5 से बड़ी होती है या 5 होती है, उसके जस्ट पहले वाले नंबर को हम 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ 9 था तो हमने इसको कितना लिखा 5 लिख दिया। चलिएगा, तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ये थी बच्चों 12.2 का पार्ट 2, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक की बात करी। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर से आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। संडे लाइव क्लास शाम को 6 बजे, वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय टू ऑल।